अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आज से इंशाल्लाह शुरू करने लगे हैं। डेली एक न्यू एक्सरसाइज अपलोड होगी। आपने वीडियोस लास्ट तक देखनी है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। हर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिटेल में सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के अंदर है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको उससे पहले मैट्रिसेस का पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब ये हमारे पास होता है मैट्रिक्स। इसमें ये जो दाएं से बाएं लाइनें जा रही है यहाँ से, इन्हें हम कहते हैं रोज। और ये ऊपर से नीचे जो लाइनें आ रही हैं इन्हें हम क्या कहते हैं जी, कॉलम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने कहा है कि आपने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे आपने लिख लेना है। पहले हमेशा आपने नंबर ऑफ रोज को लिखना है और दूसरे नंबर पे आपने हमेशा नंबर ऑफ कॉलम को लिख देना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा 2/2। ठीक है। ये हमारे पास इसका ऑर्डर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पहला पार्ट है ए इज इक्वल टू 2, 3, -5 और 6। उसका भी हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2। दूसरे पार्ट का भी सेम ऐसे ही है। बी का सी हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने 2 और 4। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है। तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका ऑर्डर। इसी तरह डी पार्ट दिया हुआ है। डी का हमारे पास बनेगा डी नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 है। तो 3/1 इसका ऑर्डर बन जाएगा। ई एफ जी एच आपने सबका जो है वो ऑर्डर फाइंड कर लेना। ठीक है। जो सिमिलर पार्ट्स होंगे वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आपने वो खुद सॉल्व कर लेना है, क्योंकि वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी अगर मैं हर पार्ट करवाने लग गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो मुश्किल पार्ट होगा वो मैं कोशिश करूंगा मैं खुद करवाऊँ, जो आसान पार्ट होंगे वो आपने यहाँ पे सॉल्व करने हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इक्वल होने के लिए हमारे पास दो शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त क्या होती है जी, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं, इक्वल होते हैं वो कि सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का हो। ठीक है। 2 हो या 3 हो या कितने भी मैट्रिक्स हमें दिए हुए हो, ठीक है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे यदि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने सेम होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब ये क्या चीज़ होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं जो हमारे पास पहले नंबर पे अगर जो भी नंबर है तो दूसरे मैट्रिक्स का भी पहले नंबर पे वही नंबर होना चाहिए। ठीक है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ए हमारे पास है, उसका सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 3। वैसे हमारे पास और सी है हमारे पास यहाँ पे। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3। और बी जो है वो सी कितना दिया हुआ है जी, 5 - 2, ये भी 3 बनता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 बनता है जब इनको माइनस करेंगे। तो हमारे पास इसका ऑर्डर भी सेम है 1/1 का और इनके अंदर जो नंबर है वो भी सेम है। ठीक है। तो ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे जी, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास बी और डी जो है वो हमें दिया हुआ है 3 और 5, लेकिन डी जो है वो 5 और 3 है। इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनका जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी पहले नंबर पे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये 3 है और ये 5 है और डी का जो दिया हुआ है वो दिया है 5 और 3। ठीक है। ऑर्डर भी सेम है इनका। ऑर्डर इसका क्या है जी, हमारे पास 1/2, इसका ये 1/2 है। पहली शर्त तो पूरी होगी ये वाली ऑर्डर वाली। ठीक है। लेकिन दूसरी शर्त जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी इसके जो पहले नंबर पे एलिमेंट होगा यहाँ पे डी के भी पहले नंबर पे एलिमेंट वही होना चाहिए, सेम। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये आपस में नहीं इक्वल होंगे। अब बी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ किसके इक्वल बनेगा। बी हमारे पास बनेगा जी आई के इक्वल। ठीक है। आई आपके पास दिया हुआ है जी, आई इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 3+2 है। तो ये 3+2 5 बन जाएगा। यहाँ पे भी 5 है, ये 3 पहले नंबर पे भी 3 आ गया और दूसरे नंबर पे 5, ऑर्डर भी सेम है। तो बी जो है वो आई के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हमारे पास ये आपस में इक्वल हो जाएंगे।
इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स देख लेने हैं कौन कौन से किसके इक्वल है। ई जो है वो एच के इक्वल है, देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। ई एच और जे आपस में तीनों सेम है। जे जो है वो उन्होंने कुछ बदल के दे रही है वैल्यू, लेकिन होती वो भी सेम ही है। 2 + 2 4 बनता है पहले नंबर पे, 2 - 2 0 बनता है, ठीक है। ये सारे आपस में सेम है, तो हमारे पास ई एच और जे आपस में क्या होंगे जी, सेम होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल दे दी है। इक्वल अभी हम पढ़ के आएगा, इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब है कि पहले नंबर पे पहला सेम है, दूसरे नंबर पे दूसरे का सेम है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a + c, a + 2b, c - 1 और 4d - 6। ये इक्वल है जी 0 - 7 3 और 2d, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब सेम होंगे तो जाहिर सी बात है ये इक्वल दिए हुए ना उन्होंने। इक्वल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पहले नंबर का एलिमेंट जो है वो पहले के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सारे a + c = 0, एक ये इक्वेशन बन गई। a + 2b = -7, c - 1 = 3 और यहाँ से 4d - 6 = 2d बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अब यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी = 3 + 1 हो जाएगा और सी = 4 हो जाएगा। ये सी की वैल्यू आप बेशक इक्वेशन का नाम दे लें, सबको इसका 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है पुट सी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सी की वैल्यू लगा रहे तो क्या बनेगा, a + 4 = 0, तो a = कितना आ जाएगा जी, -4। ये का जवाब आ गया। इसी तरह ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो ये क्या बनेगा, -4 + 2b = -7। 2b को इधर ही रखें, -4 को उधर लेके ला गई, ये साइन चेंज होने का इसका। 2b = -3 और b = -3/2, जो कि डिवाइड करने के बाद -1.5 आ जाएगा, ठीक है आपके पास। और यहाँ से हमारे पास d जो है वो क्या करते हैं, हम d को एक तरफ कर लेते हैं, -2d = 6, यानी d की वैल्यू जो है वो इस तरफ आगे माइनस हो गई और 6 जो है वो आगे प्लस हो गया। 4 - 2d = 2d = 6 और d = 6/2 कैंसिल होने के बाद ये क्या बनेगा, d = 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने चारों नंबर्स को आपस में इक्वल रखा, पहले को पहले के इक्वल, दूसरे को दूसरे के इक्वल, ठीक है। इक्वल रखने के बाद हमारे पास यहाँ से a b c d की हमने चारों वैल्यूज निकाली हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी हर क्वेश्चन की। जो पार्ट्स रह चुके हैं वो आप खुद करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे उसकी। अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।